जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। नाम था सुल्तानपुर। वहीं रहते थे धनीराम, गांव के सबसे बड़े जमींदार। वे बड़े धार्मिक मगर उतने ही अहंकारी थे। उनके मन में यह धारणा बैठी थी कि जो कुछ भी वह करते हैं वह सही है, चाहे वह पूजा हो, दान हो या फिर दूसरों को नीचा दिखाना। धनीराम का एक नौकर था, मोती। बड़ा सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार। सुबह सबसे पहले उठता, घर का सारा काम करता, फिर खेतों की ओर चला जाता। जमींदार के लिए उसने उम्र खपा दी थी, लेकिन बदले में मिला क्या? तिरस्कार, गालियां और कभी-कभी तो मार भी। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनकी बातों में गहराई थी। उन्होंने धर्म का असली मर्म समझाया। धर्म वह है जिससे किसी को सुख मिले, किसी को सहारा मिले। सिर्फ मंदिर में घंटा बजा देने से मोक्ष नहीं मिलता। गांव के लोग प्रभावित हुए, मगर धनीराम को यह बात चुभ गई। वह सोचते थे, मुझे कौन धर्म सिखा सकता है? मैं तो हर साल तीर्थ जाता हूं, कथा करवाता हूं, मंदिर में दान करता हूं। पर साधु ने एक और बात कही, अगर किसी ने सच्चे मन से दुखी की सेवा की है, तो उसे किसी पूजा की जरूरत नहीं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मोती यह सुनकर भावुक हो गया। उसने सोचा, सच में, अब तक मैंने सब सहा क्योंकि मैं मजबूर था। पर क्या यह सब सहना ही धर्म है? उस रात वह चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। जमींदार को जब यह खबर मिली तो वह आग बबूला हो गए। एक नौकर, और वह भी भाग गया। मैंने उसे पाला, बड़ा किया और उसने मेरे साथ ये किया। कुछ महीनों बाद धनीराम एक तीर्थ यात्रा पर निकले। रास्ते में उनका रथ एक उबड़ खाबड़ रास्ते में पलट गया। पांव में गहरी चोट लगी। साथ वाले नौकर भाग खड़े हुए। धनीराम दर्द से कराहते रहे। तभी एक गांव का आदमी उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। वहां उसका बेटा वैद्य था। उसने मरहम पट्टी की, दवा दी और 4 दिन तक धनीराम की सेवा की। धनीराम को आराम मिला। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? वैद्य ने मुस्कुराकर कहा, मोती। धनीराम चौंक गए। मोती? तुम वही हो ना जो मेरे घर से चला गया था? मोती ने सिर झुकाया। हां मालिक, पर अब मैं आपका नौकर नहीं, सिर्फ एक इंसान हूं। उस दिन आप मेरे स्वामी थे, आज आप एक जरूरतमंद हैं। धनीराम की आंखें भर आई। उन्हें पहली बार अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, मोती, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, मगर तुमने मुझे इंसानियत सिखा दी। मोती ने नम्रता से कहा, धर्म कोई पूजा नहीं मालिक, वो भावना है। आप जैसे लोग अगर इसे समझ लें तो दुनिया बेहतर हो जाए। जब धनीराम गांव लौटे तो उनके स्वभाव में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। अब वह नौकरों से सम्मान से बात करते, जरूरतमंदों की मदद करते, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अब यह घमंड नहीं था कि वह सबसे बड़े धर्मात्मा है। गांव में जब किसी ने पूछा, मालिक, यह परिवर्तन कैसे आया? धनीराम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सेवा को धर्म बनते देखा है। मैंने सच्चा इंसान देखा है और वह था मेरा मोती। सीख, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, दूसरों के लिए करुणा और सेवा ही सच्चा धर्म है। जो अपने अहंकार को त्यागता है वही वास्तव में पुण्य कमाता है।